हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज कोवेरियंस। तो मैं आपको बता दूं, किन्हीं भी दो रैंडम वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, इसे कैलकुलेट करना कहा जाता है कोवेरियंस। यानी कोवेरियंस क्या करता है, ये एक तरीके से डायरेक्शनल रिलेशनशिप कैलकुलेट करता है किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो कोवेरियंस की वैल्यू आएगी वो या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर जीरो भी हो सकती है, राइट। तो इस वैल्यू से ही हमें पता चलता है कि वो एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो कोवेरियंस मतलब जब हमें डायरेक्शन का पता करना होता है, दो वेरिएबल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो हम कोवेरियंस कैलकुलेट करते हैं। अब आप कहेंगे कि सेम चीज तो आपने कोरिलेशन में भी बताई थी कि कोरिलेशन में भी तो हम दो वेरिएबल की रिलेशनशिप कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्शन का पता करते हैं। तो देयर इज सटल डिफरेंस बिटवीन कोवेरियंस एंड कोरिलेशन। क्या डिफरेंस है, लेट्स अंडरस्टैंड इट। देखिए, कोवेरियंस और कोरिलेशन आपको एक जैसे टर्म्स लग सकती हैं क्योंकि दोनों में हम क्या कर रहे हैं, हम रिलेशनशिप कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, जो कोवेरियंस है वो डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, यानी दो वेरिएबल्स के बीच में क्या डायरेक्शन है, और ये सिर्फ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। ये आपको ये नहीं बताएगा कि जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, मॉडरेट है या वीक रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, राइट। जबकि कोरिलेशन क्या करता है, ये दोनों चीज आपको बताता है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है एंड रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। इसलिए जब भी आप कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे उसके अंदर कोवेरियंस का यूज होता है, राइट। यानी कोरिलेशन का जब आप फॉर्मूला देखेंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे कि पहले कोवेरियंस कैलकुलेट होगा, उसके बाद आप कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं ताकि हम उसके स्ट्रेंथ को जान सकें, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम स्ट्रेंथ तब तक नहीं जान सकते जब तक कि हमें यह ना पता हो कि वो वैल्यू किस कॉन्टेक्स्ट में यूज की जा रही है, क्योंकि जो कोवेरियंस की वैल्यू आती है वो या तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी। उस वैल्यू के बड़े या छोटे होने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि हम उसे किसी स्केल पे ना माप ले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरे पास एक वैल्यू निकल के आई 1 ग्राम। अब बताइए, ये एक छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है? तो ये आप तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आपको ये ना पता लग जाए कि ये 1 ग्राम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ह्यूमन वेट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो शायद 1 ग्राम की कोई वैल्यू ना हो या 1 ग्राम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी गोल्ड को मेजर कर रहे हैं, किसी गोल्ड की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1 ग्राम मीन्स समथिंग, राइट। तो 1 ग्राम एक छोटी वैल्यू है या बड़ी वैल्यू है, ये तब तक हम नहीं पता लगा सकते जब तक किसी स्केल पे ना डाल दिया जाए। तो इसलिए ये जो भी वैल्यू आती है, छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, तो कोरिलेशन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर के हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 से 1 के बीच में आएगी, राइट। किसकी वैल्यू? कोरिलेशन की। कोवेरियंस की कुछ भी हो सकती है, माइनस में भी कितनी हो सकती है, प्लस में भी कितनी हो सकती है, लेकिन जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो हमेशा कैलकुलेट होकर के -1 से 1 के बीच में होगी। और इसी से हमें दोनों चीज का पता लग जाएगा कि अगर माइनस में है तो इसका मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है, यानी दोनों एक के बढ़ने पर दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है, प्लस है, तो इसका मतलब एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। अब ये रिलेशनशिप वीक है, स्ट्रॉन्ग है या मॉडरेट है, वो इनकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगी कि जो वैल्यू आएगी वो हो सकता है -1 हो सकता है +1 हो सकता है 0 हो सकता है 0.5 हो सकता है 0.8 हो। और इन वैल्यू का क्या मतलब होता है ये ऑलरेडी मैं कोरिलेशन वाली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। तो आई होप कि कोवेरियंस क्या होता है और कोरिलेशन क्या होता है और दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये आपको इस वीडियो से क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।